अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी के सारे डायग्राम। तो आज हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के सारे डायग्राम। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से डायग्राम है। इसमें हालांकि सिर्फ 2 ही डायग्राम है जो कि नीट में आते नहीं हैं, ना ही कभी पूछे जाएंगे। बस आपको ध्यान में रखना कि आखिर ये डायग्राम है क्योंकि नीट में हमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर ये किस चीज़ का डायग्राम है। सिर्फ 2 ही डायग्राम है, आप इसे ध्यान में रखें। काफ़ी ईजी है, आप लोग इजीली ध्यान में रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एनसीईआरटी का फिगर 12.1 जो कि हमारे इस चैप्टर का पहला डायग्राम है, जिसमें हमें दिया कॉटन बॉल। ये देखेंगे किस तरह से बॉल बॉम्ब्स ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। ये है जो कि हमारा है, इसे देख रहे किस तरह से बॉल बॉम्ब ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरा देखेंगे फुल्ली मैच्योर कॉटन जहाँ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। तो ये देख रहे कैसे खेल गया। तो प्रोडक्टिविटी हमारा जहाँ 2 होना था वहाँ 1 ही हुआ था। प्रोडक्टिविटी में हमारे कमी आती है, इसलिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है हमारा कि बायोलॉजी को हमारे टेक्नोलॉजी से जोड़कर किसी भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, अपने हिसाब से इसे इंक्रीज कराना। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, स्पेसिफिक। इसमें हम लोग क्या होता है, इसमें हम लोग होता है कि किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए बीटी टॉक्सिन जीन स्पेसिफिक के लिए बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस इनकॉर्पोरेटेड टू सेरेब्रल क्रॉप, जैसे कॉटन हो गया। तो इसी के लिए हम लोग क्या बनाया, टारगेटेड पेस्ट, कि मतलब स्पेशली किसी खास पेस्ट को ही ये इफ़ेक्ट करेगा, सारे को नहीं, पर किसी खास को, जिससे इस पौधे को नुकसान हो, जो भी हमारे इस कॉटन के लिए नुकसान हो, उसी के लिए खास कर हमने एक जीन तैयार किया, वो है बीटी टॉक्सिन के थ्रू हमने तैयार किया है। उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया है, टॉक्सिन को हमने क्या नाम दिया है, क्राई-1 नेम्ड क्राई। अब इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल में क्या होता है, क्राई-1AB। सबसे पहले आप लोग याद रखें, क्राई-1AB का एग्जाम्पल होता है कॉर्न बोरर, जो कि जिससे इंसेक्ट खाएगी और वो डेथ हो जाएगी, जिससे हमारा ये पौधा बचा रहेगा। किसी स्पेसिफिक इंसेक्ट के लिए जो भी इसके लिए हार्मफुल है, उसके लिए हम लोग ये बनाते हैं। और दूसरा हमारा एग्जांपल क्या है, क्राई-1AC एंड क्राई-2-1AB। इसका एग्जांपल आता है हमारा कॉटन बोलवर्म्स। तो हमेशा हमको याद रखना, क्राई-1AB का मतलब होता है कॉटन बोरर, और क्राई-1AC और क्राई-2AB का होता है बोलवर्म्स। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार आया नीट से, ये दोनों एग्जाम्पल्स से, कि जहाँ भी आप देखें ना, क्राई-1 का होगा कॉटन बोरर सी बोरर, आप लोग याद रखें तो इजी होगा याद करने में। और क्राई-1AC एंड क्राई-2AB, इसका एग्जांपल हो गया हमारा कॉटन वूल वर्म्स। तो ये लोग आप याद रखेंगे इस तरह से हमें याद रखना है। बस ये 2 एग्जांपल्स हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाते ही हैं। तो इसी से क्वेश्चंस इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा ही आता है, जो कि काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजिंग पार्ट लगता है कि हाँ क्वेश्चन क्राई-1AB में क्या था, हाँ क्राई-1AB में क्या था, और क्राई-1AC और क्राई-2AB में क्या था। ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ये दोनों एग्जाम्पल मैच द फॉलोइंग करके भी पूछ देते हैं। अब हम देखेंगे फिगर 12.2। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह निमेटोड आके डायरेक्ट हमारे रूट्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं। वहाँ पिछले में हम लोग देखा क्या कि पीछे फ्रूट्स को इन्फेक्ट कर रहे थे, पर यहाँ तो डायरेक्ट रूट्स को ही इन्फेक्ट कर रहे हैं। जहाँ रूट्स इन्फेक्ट होगी वहाँ तो प्लांट्स का ग्रोथ ही नहीं होगा, शुरू होते के साथ ख़त्म। अब उसी तरह के आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स रूट, जो कि 5 ये दूसरा है जो कि हमने बनाया है। किसके थ्रू हमने बनाया, किसके थ्रू, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया है। ये आपका पहला होगा जो इन्फेक्टेड होगा, जो निमेटोड ने इन्फेक्ट इसे किया है। तो हम इसमें करते क्या है, इसमें क्या करते हैं कि मान लो कि जैसे कि हमारा हो गया निमेटोड, ये हो गया हमारा निमेटोड, कोई भी कीड़ा हो जो भी हो निमेटोड हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोग इस रूट में ऑलरेडी एक RNA इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे होता है क्या कि जब भी निमेटोड इसको इन्फेक्ट करने आता है तो इसी के थ्रू हमारा RNA इसके पास चला जाता है। और जब RNA इसके पास जाएगा तो डबल स्टैंडर्ड RNA बन जाता है, जो कि ट्रिगर्स होता है और इसके पूरा इसके कॉम्प्लीमेंट्री को पार्ट करके तोड़ देता है, क्योंकि 2 RNA कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। इसलिए जैसे ही 2 RNA आया कॉम्प्लीमेंट्री बनाए तो दोनों ट्रिगर होकर कट जाते हैं, हमारे एंजाइम जो भी इसको काट देते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग इसमें यूज करते हैं। ये काफ़ी बेनिफिशियल भी है, और इसके यूज़ से हमारा प्रोडक्टिविटी काफ़ी पौधों में बढ़ जाती है। और ये दूसरा हमारा है जो हमने बनाया। जब हमने बनाया तो देखें कि बिल्कुल हेल्दी रूट है, ये हमारा जो भी है हेल्दी रूट है, जो कि देखा यहाँ भी निमेटोड इन्फेक्ट किया बट प्रोटेक्टेड थ्रू द नोबल मैकेनिज्म, जो कि हमने मैकेनिज्म को जो हमने बनाया बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, उससे ये बना है।
बस इस चैप्टर में इस चैप्टर में बस इतना ही था आपको, और इतना ही आपको ध्यान में रखना है। हालांकि इससे क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, पर आपको ध्यान में रखना है। अगर हाँ, ये जो बात डबल स्टैंडर्ड ट्रिगर है, डबल स्टैंडर्ड आयरन ट्रिगर कैसे ट्रिगर होता है, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे आप कि ये कॉम्प्लीमेंट्री के थ्रू ट्रिगर होता है। अगर दो DNA डबल आयरन, अगर दो स्टैंडर्ड RNA अगर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बना ले तो ट्रिगर, तो एंजाइम को क्या होता है कि ट्रिगर होता है, क्योंकि एक साथ दो आयन नहीं हो सकता, आके काट देगा। जब काट देगा तो नेमेटोड ऑलरेडी डेथ हो जाएगी, इसी की ऑटोमेटिकली डेथ हो जाएगी। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर का फिगर 12.3, जिसमें दिया है मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन, मतलब प्री मैच्योर से मैच्योर कैसे हम लोग करते हैं इंसुलिन को। तो हम लोगों ने देखा सबसे पहले कहाँ से हम लोग इंसुलिन निकालते थे, तो हम लोग सबसे पहले इंसुलिन निकालते थे पिग से। पिग को मार करके उनका पैंक्रियास जो होता था उससे हम इंसुलिन बनाते थे। पर समस्या ये थी कि हम लोग सारे पिग्स को मार देंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे होगा, तो सारे पिग्स अगर ख़त्म हो जाएंगे तो इंसुलिन भी ख़त्म कैसे बना पाएंगे फिर, तो उसका भी कुछ तोड़ निकालना था। तो अमेरिकन कंपनी ने सबसे पहले आया, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जब भी हम प्री मैच्योर इंसुलिन में ये हमारा C बॉन्ड हो गया, ये हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया। उन्होंने देखा कि प्री मैच्योर में A B C तीनों हैं और मैच्योर में ओनली A और B है। तो उन्होंने क्या किया, इली लिली कंपनी में 1983 में उन्होंने क्या किया कि A और B को तीनों A B और C को तीनों सेपरेट कर दिया, और फिर उन्होंने क्या किया A और B को दोनों को एक साथ जोड़ करके C को हटा दिया, क्योंकि मैच्योर में C पेप्टाइड होता ही नहीं है, इसलिए उन्होंने हटा दिया। और A और B को निकाल करके उन्होंने किस पे, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया पे, जो कि हमारे यहाँ एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, और इसके थ्रू उन्होंने बैक्टीरिया के थ्रू बहुत सारे इंसुलिन बनाए। जिससे क्या हुआ कि हम लोग अनलिमिटेड प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हुआ, अनलिमिटेड। और इसमें किसी भी जानवर को मारने के लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी, हम लोग बैक्टीरिया से ही कल्चर ग्रोथ हम लोग कर सकते थे, लैब में ही हम लोग इसे कर सकते थे। अनलिमिटेड ग्रोथ करके हम लोगों ने इंसुलिन बहुत सारा निकाला, और आज हम इसे ईजी वे में हम लोग यूज करते हैं। तो इससे क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी, क्वेश्चन इस तरह से है कि आप ये बताइए कि इसमें जब हम पेप्टाइड बना रहे थे A और B प्री मैच्योर से मैच्योर बना रहे, सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो उन्होंने देखा सबसे बड़ा जो मेन चैलेंज था प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, जो रिकमेंडेड DNA टेक्निक वाज गेटिंग, इंसुलिन को असेंबल करना ही सबसे बड़ा समस्या था मैच्योर फॉर्म में, कैसे हम लोग मैच्योर किया था। पर उन्होंने इली लिली कंपनी ने आसानी से ही इस समस्या को सुलझा दिया। उन्होंने क्या किया, एस्चेरिचिया कोलाई में ले करके उनका प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कर दिया, और वो आसानी से बहुत सारे इंसुलिन बनाए। डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से उन्होंने जोड़ा। और ये क्वेश्चन हमारे साथ आप याद रखें कि इंसुलिन A और B को किस तरह से जोड़ा था, डाइसल्फाइड बॉन्ड। देखिए आप यहाँ पे सल्फाइड बॉन्ड, एक सल्फाइड, दोनों को अगर हम जोड़ते तो ये होता हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। इसी से हम लोग ह्यूमन इंसुलिन बनाए। बस इस चैप्टर में यही ध्यान रखना, और इससे कुछ चैप्टर से कुछ नहीं आते हैं, बस फालतू का सब इसी चीज़ को घुमा फिरा कर पूछते रहेंगे कि हाँ बताइए कि प्रो इंसुलिन में क्या क्या कौन से होते हैं, तो A B C तीनों होते हैं, और मैच्योर में ओनली A एंड B होता है। या फिर पूछते हैं कि आपको माइनस करके हैं कि A B C माइनस C आखिर क्या बनेगा, तो आप बता देंगे कि हाँ मैच्योर इंसुलिन बनेगा। हम लोग देख रहे हैं सिंप्लीफाइड इंसुलिन बनेगा। बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आते रहें और आते रहेंगे। बस आपको इतना ही ध्यान रखना, कुछ ज़्यादा ही इसमें ध्यान नहीं देना।